हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, आज हम जिस भी टोकन के बारे में बात करेंगे वो टोकन नया नहीं है, काफी पुराना टोकन है। और उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि डिस्क्लेमर के हिसाब से इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल भी नहीं होगी। अपनी रिसर्च कर लेना, किसी भी टोकन में एंट्री या एग्जिट लेने से पहले ये आपका अपना डिसीजन है, किसी टोकन को खरीदना है या बेचना। ठीक है, इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अब चलते हैं अपने टोकन की तरफ जिसका नाम है एनएफटीबी। एक्चुअल में जो एनएफटीबी है, नाम चेंज हो चुका है, अब है पिक्सल रियलम। लेकिन एनएफटीबी बहुत अच्छा नाम था, ऐसी बात नहीं है, बट कोई बात नहीं। ठीक है, प्रोग्रेस के हिसाब से जो है इनकी जो सोच के हिसाब से जो अगर नाम चेंज किया है तो कुछ सोच के ही किया होगा। तो ये जो टोकन है इसके बारे में हमने क्यों सोचना चाहिए, मैं आपको एक बात बता दूं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके लॉन्च पैड के ऊपर लगातार जो है लॉन्च होती रहती है गेम्स। गेम्स लॉन्च होने के साथ साथ यहाँ पे जो मार्केट प्लेस है उनका जो एनएफटी है वो यहाँ पे भी लॉन्च होता रहता है। इसकी सारी डिटेल मैं दूंगा। और ये जो टोकन है, कौन कौन सी अनाउंसमेंट इसमें आने वाली है 3 महीने के अंदर, और ये जो टोकन है वो क्यों बाय कर सकते हो आप फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब ये है एटलीस्ट 3 मंथ तो आप इसको रखें तो ज्यादा आपको बेनिफिट मिल सकता है। बाकी कोई भी किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस तो नहीं है, बट मैं आपको इसका रीजन भी बताऊंगा कि भाई इसको 3 मंथ के लिए क्यों कंसीडर कर सकते हो आप। ठीक है, सबसे पहले तो इसके ऊपर जो गेम्स वगैरह है वो रेगुलर बेसिस पे आ रही है। ठीक है, कोई गेम बीएनबी चेन के ऊपर है, कोई गेम इथेरियम के ऊपर है, कोई गेम पॉलीगॉन के ऊपर भी है। ठीक है, तो इसकी जो लगातार पार्टनरशिप भी हो रही है, अलग अलग जो प्रोजेक्ट है इसके लॉन्च पैड के ऊपर आ रहे हैं। लोग क्या करते हैं, एनएफटीबी को स्टेक करते हैं, और जिसने भी लॉन्च पैड के जो गेम के जो आईडीओ में पार्टिसिपेट लेना है तो वो एनएफटीबी को स्टेक करके इसमें पार्टिसिपेट लेते हैं। एक बहुत बड़ा यूज केस है। और इसके साथ साथ ये गेम्स के साथ इंटीग्रेशन जो नेक्स्ट जो है कुछ महीने के बाद ऐसा करने वाले हैं, अपने इकोसिस्टम को ऐसा मैनेज करेंगे, जो गेम लॉन्च करेगा उनको तो बेनिफिट होगा ही होगा, और जो एनएफटी भी स्टेक करेगा उनको भी बेनिफिट होगा। तो इस टाइप का इकोसिस्टम लेके आ रहे हैं। ठीक है, और क्या क्या इसके ऊपर आ रहा है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, इसके ऊपर क्या क्या आ रहा है, सबसे पहले जो इसके ऊपर आ रहा है बीआरसी टोकन जो लॉन्च हो रहे हैं इसके ऊपर। BRC20 के टोकन जब इसके ऊपर लॉन्च होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन वो भी रेडी कर रहा है, तो सबसे पहली जो बड़ी न्यूज है वो है BRC20 का। कोई भी टोकन लॉन्च होता है तो इसकी एक हाइप बनेगी बनेगी, आपको भी पता है, क्योंकि BRC20 के टोकन की जो हाइप ऑलरेडी मार्केट में चल रही है। दूसरी इसकी अनाउंसमेंट कुछ दिनों में अंदर आने वाली है यूनिस्वैप लिस्टिंग की। आपको पता है कि बड़ी बड़ी वेल्स जो है यूनिस्वैप जो है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग करती है, क्योंकि कई जो वेल्स होती है वो डायरेक्ट एक्सचेंज के ऊपर नहीं जा सकती बिकॉज फंड बहुत ज्यादा होता है। तो उस कंडीशन में जो यूनिस्वैप है में काफी ज्यादा हैवी बाइंग हो सकती है। तो इनको लगता है टीम को कि इनके टोकन के अंदर भी वेल्स एंट्री करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में ये अवेलेबिलिटी बना रहे हैं यूनिस्वैप के अंदर लिस्टिंग करके इथेरियम के पेयर में। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। ये लगता तो छोटी है, लेकिन जो है फ्यूचर में कुछ लोग होंगे वो बीएनबी पे पसंद करेंगे, लेकिन वेल्स हमेशा एक्युमुलेट करना चाहता है उस लिक्विडिटी को जहां पे लिक्विडिटी कम होगी। लिक्विडिटी यूनिस्वैप के अंदर कमी होगी, और यहां पे अगर वेल्स ने बाइंग करी तो यहां से उछलेगा एकदम टोकन, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तीसरा ये है कि दोस्तों, इसके अंदर ऑलरेडी जो गेम लॉन्च हो रही है, पार्टनरशिप हो रही है, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। इसपे एक जो है लॉन्च पैड में एक आईडीओ खत्म होता है तो दूसरी गेम का आईडीओ यहाँ पे आ जाता है। मतलब रेगुलर इसके अंदर अपडेट्स आ रही है, रेगुलर अनाउंसमेंट आ रही है, जो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा जो चौथा जो है, इसके साथ ऑलरेडी मानता नेटवर्क के साथ पार्टनरशिप हुई है, और इनके जो प्लेटफॉर्म के ऊपर, इनकी जो मार्केट प्लेस के ऊपर मानता का जो गिफ्ट बॉक्स एनएफटी से रिलेटेड है वो यहाँ पे बिकने के लिए आया हुआ है। मतलब इनकी जो मार्केट प्लेस यूज कर रहे हैं मानता नेटवर्क वाले, तो कहीं ना कहीं मानता नेटवर्क का इसको सपोर्ट अच्छा खासा मिला हुआ है। तो ऐसे क्या होता है, ऐसी पार्टनरशिप से जो यूजर होता है, जो मानता नेटवर्क लेयर 2 का जो यूजर होगा वो कहीं ना कहीं इससे भी अट्रैक्ट होगा, तो इसकी मार्केट कैप भी ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं बढ़ेगी।
और इसके अलावा जो 30% जो बर्निंग इसके बाद स्टार्ट हो जाएगी भाई, जैसे कुछ टाइम के बाद न्यूज आ जाएगी कि 30% जो बर्निंग है वो आने वाली है। तो जैसे ही ये अनाउंसमेंट होगी एक हाइप बनेगी, यहां से भी डबल जा सकता है इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। मे बी यहां से 3x 4x भी जाएगा। एक न्यूज के बाद दूसरी न्यूज देंगे, दूसरे के बाद तीसरी देंगे, ऐसी बहुत सारी न्यूज आपके सामने मैं इसमें पिक्चर दिखा रहा हूं। तो इसके अंदर सारी न्यूज मेंशन है। देखो 30% बर्निंग की न्यूज आ जाएगी, ठीक है, वहां पे एक अच्छी खासी हाइप बनेगी। फिर आ जाएगा पिक्सल टोकन का एयर ड्रॉप। 30% बर्निंग के साथ साथ फिर पिक्सल टोकन का जो इकोसिस्टम लॉन्च होने वाला होगा, फिर एयर ड्रॉप आ जाएगा। लोग फिर भी उसको जो एनएफटी को होल्ड करेंगे, वो किस सिलसिले में करेंगे, वो ये सोचेंगे कि एनएफटी का एयर ड्रॉप लेना है। तो एयर ड्रॉप के लिए पिक्सल टोकन लेने के लिए उनको एनएफटी को तो होल्ड ही करना ही पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में कुछ महीने तक, ये 1-2 महीने तक पिक्सल को भी लेने के लिए एनएफटीबी को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे एक हाइप बनेगी। तीसरी उसके बाद जो हाइप बनेगी, जो पिक्सल टोकन आईडीओ, जब इसकी आईडीओ बन जाएगी वहां पे भी एक कंडीशन जरूर निकालेंगे ये। वो कंडीशन क्या होगी कि जिनके पास एनएफटी भी होगा वो सबसे पहले लॉन्च में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होगी। उसके बाद पिक्सल जो टोकन से रिलेटेड जेके ईवीएम चेन है, उसके बारे में भी काफी हाइप क्रिएट होगी। ये भी एक अच्छी बात है। जो ओमनी चेन के साथ इनका जो इकोसिस्टम जो इंटीग्रेट हुआ है, उसको ये मल्टी चेन बनाएगा और काफी सारी अलग अलग जो चेन के साथ इंटीग्रेशन भी होगा। अब इसके बाद जो लास्ट में आता है कि क्योंकि इसका जो गेमिंग इकोसिस्टम जो टोकनोमिक्स एकदम चेंज हो जाएगी, एकदम अपग्रेड हो जाएगा, सारा सिस्टम ही अपग्रेड हो जाएगा। इसके बाद क्वालिटी के प्रोजेक्ट इसके ऊपर लॉन्च होना शुरू हो जाएंगे। देखो दोस्तों, अपनी चेन भी आ गई और इनका दूसरा टोकन भी आ गया। अब दूसरा टोकन क्या करेगा और किस तरह से परफॉर्म करेगा, इसके टोकन के इकोनॉमी पे डिपेंड करेगा, टोकनोमी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जब इनका जो टोकन पिक्सल टोकन मार्केट में आएगा तो उसका भी हम हिसाब किताब देखेंगे, उसका भी टोकनोमिक्स शेयर करेंगे आपके साथ। दोस्तों आप क्या सोचते हो Q1 2024 के अंदर ये जो बर्निंग करेंगे तो हाइप कितनी जाएगी, मुझे जरूर बताना। अब मैं जाता हूं इनके ट्विटर के ऊपर, क्योंकि ट्विटर के ऊपर भी जाना बहुत अच्छी बात है कि भाई ट्विटर के ऊपर कैसी कैसी अपडेट आ रही है। ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई है इसको कंफर्म भी हो जाएगा ट्विटर के ऊपर। देखो मैंने बताया कि मानता नेटवर्क के साथ इसकी पार्टनरशिप है और फ्रंट पेज के ऊपर ट्विटर के सबसे टॉप पे जो मानता नेटवर्क ने इनको एलो किया है, इनके साथ पार्टनरशिप करी है और एलो किया है कि इनको अपना नाम देके इनमें एक हाइप क्रिएट करने के लिए। तो मानता नेटवर्क ये हल्का नेटवर्क नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है और बहुत काफी समय से ये लॉन्च अभी फाइनल इनका टोकन आया नहीं है, वो भी आने वाला है और ये काफी समय से काम कर रहे हैं। मे बी ये बुल रन के अंदर अपना टोकन लॉन्च करेंगे और जैसे ये दूसरे लेयर 2 है वैसे ये स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम है मानता नेटवर्क, तो इसकी हाइप भी बहुत अच्छी जाएगी। तो इसके साथ इसकी पार्टनरशिप हुई है, फ्रंट पेज पे है, तो कहीं ना कहीं इसके जो यूजर है वहां अट्रैक्ट होते हैं। इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है ऑलरेडी कि 2024 में ये ओमनी चैन वेब3 गेमिंग हब ये बनाना चाहते हैं। तो वेब3 गेमिंग हब का मतलब ये हो गया दोस्तों, गेमिंग हब का मतलब ये हो गया जैसे कि गाला है, जैसे कि मारिया है, बड़े बड़े गेमिंग हब है, ठीक है। इस टाइप का इकोसिस्टम ये बनाना चाह रहे हैं, पावर्ड बाय पिक्सल जेके ईवीएम। तो पिक्सल जेके ईवीएम के साथ इंटीग्रेशन करके ये चीज को बड़ा बनाना चाहते हैं। इन्होंने यहां पे क्लियरली मेंशन किया है अपने ट्विटर के ऊपर कि फर्स्ट BRC20 लॉन्च कमिंग इन जनवरी। तो मैंने ऑलरेडी बताया कि जनवरी के अंदर काफी चीजें आने वाली है। तो BRC20 का जो टोकन होगा वो लॉन्च होगा और वो BRC का होगा, तो ऑफ कोर्स बहुत सारी जो है ट्रैफिक इसके ऊपर आने वाली है, उसकी हाइप एकदम बढ़ने वाली है। तो जो लोग इसके पार्टिसिपेट नहीं करते थे लॉन्च पैड में, तो इसको देख के शायद वो जरूर करना चाहेंगे, एक बार तो इसको ट्राई करना चाहेंगे। तो वहां पे एक अच्छी खासी हाइप बढ़ सकती है। और BRC20 में के जो काफी लोग ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुके हैं, मतलब काफी लोग जुड़ चुके हैं BRC20 चेन के साथ, मतलब उसके टोकन्स को बाय सेल करने के लिए। इसीलिए तो BRC20 के टोकन्स के अंदर इतना जो मार्केट कैप है इतनी तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों इनकी जो पार्टनरशिप है स्केल इकोसिस्टम स्केल नेटवर्क के साथ ऑलरेडी हो चुकी है, जिसकी वजह से स्केल के जो यूजर है 2 मिलियन के आसपास है, तो वो कहीं ना कहीं इसको प्रोजेक्ट को लेके काफी ज्यादा एक्साइटेड है। एनएफटी में आगे जाके काफी सारी अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है अलग अलग प्रोजेक्ट के थ्रू, ठीक है। अब मैंने ऑलरेडी बताया कि ओमनी चैन गेमिंग प्लेटफॉर्म बैक्ड बाय बाइनेंस, ये भी बैक्ड बाय बाइनेंस है, तो कहीं ना कहीं ये भी इसको सपोर्ट करता है। यहाँ पे पॉलीगॉन भी लिखा हुआ है, क्लाइंट टीएन भी लिखा हुआ है और ओसिस नेटवर्क भी होता है।
तो पिछली जो कुछ समय पहले ओसिस नेटवर्क ने भी इसके ऊपर इसके ऊपर एक न्यूज दी थी और अनाउंसमेंट किया था। ये पार्टनर थे, आपस में इन्होंने एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप की थी। तो कहीं ना कहीं जो है ओसिस नेटवर्क, जिसका टोकन रोज करके है और ये प्राइवेसी नेटवर्क के ऊपर काम करता है, कहीं ना कहीं ये पार्टनरशिप भी आगे जाके बहुत ज्यादा यूजर को कलेक्ट करेगी एनएफटीबी के लिए। तो मैंने ऑलरेडी बताया कि मानता नेटवर्क का जो प्रेडिज्म लकी बॉक्स है, वो इसके ऊपर आप सेल बाय कर सकते हो। वो अवेलेबल है इसकी मार्केट प्लेस के ऊपर, मतलब एनएफटीबी की मार्केट प्लेस के ऊपर, जो एक इसको हाइप क्रिएट करती है। एक गेमिंग हब मेटावर्स के साथ पार्टनरशिप हुई है, उसका नाम है बिट होटल। ठीक है, मेटा मार्केट लिस्टिंग। तो जो बिट होटल के साथ इनकी जो पार्टनरशिप हुई है, वो भी अपने आप में एक अच्छी है। मुझे लगता है कि अच्छे अच्छे जो गेमिंग प्रोजेक्ट है वो इसके ऊपर आना शुरू करेंगे और बुल रन के अंदर एक अच्छा रिटर्न भी लोगों को देंगे। अब देखते हैं ये कितना कर सकता है। ऑलरेडी मैंने बता दिया कि काफी सारे जो है ये चीजें लेके आ रहा है और काफी सारी अनाउंसमेंट के टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए। BRC20 की लॉन्चिंग है, यूनिस्वैप लिस्टिंग है और गेम्स इंटीग्रेशन इसका जो है बढ़ता जाएगा। मानता नेटवर्क के साथ इसकी पार्टनरशिप हो चुकी है। 30% इसकी बर्निंग आने वाली है। पिक्सल टोकन का जो एयर ड्रॉप आने वाला है, और ये एयर ड्रॉप किसको मिलेगा? जिसके पास एनएफटी टोकन होगा। ठीक है, और पिक्सल टोकन का आईडीओ है, जो आईडीओ के अंदर जो भी जिसके पास भी एनएफटी टोकन होगा उसको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा आईडीओ से। और मे बी कि वही लोग इसमें पार्टिसिपेट ले सके जिनके पास एनएफटी टोकन हो। जेके ईवीएम चैन, ओमनी चैन ऑलरेडी आपको पता ही है। ठीक है, और जो मल्टी चेन करने वाले, मतलब ऑलरेडी मल्टी चेन हो रहा है, डे बाय डे नई नई पार्टनरशिप कर रहा है अपने जो इकोसिस्टम को एक्सपेंड करने के लिए, और ये मल्टी चेन बनता जा रहा है। तो मोर गेमिंग पार्टनरशिप, इन्होंने ऑलरेडी बताया कि गेमिंग हब, बड़ा एक गेमिंग हब बनाना चाहते हैं और जो वेब3 इकोसिस्टम से रिलेटेड होगा। वेब3 के अंदर जो होती है बड़ी बड़ी गेम्स आएंगी। अभी तो काफी बड़ी बड़ी गेम्स आएंगी बुल मार्केट में, जो कई गेम्स ऐसी भी हो सकती है जो बुल मार्केट के अंदर कुछ गेम्स ऐसी भी होती है जो हजार एक्स का रिटर्न कई बार दे देती है। इसकी अनाउंसमेंट डे बाय डे, वन बाय वन आती रहेगी और 3-4 महीने तक ये अनाउंसमेंट चलती रहेगी। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में आप क्या सोचते हो कि भाई ये इसकी जो हाइप है, क्या मैं जो बोल रहा हूं वो सही है? क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूं इसके अंदर? क्या आप सोचते हो कि इसकी हाइप और ज्यादा नहीं बढ़ेगी, जितनी बढ़ गई इतनी बढ़ रहेगी? क्या आप सोचते हो कि यहां से टोकन 5x आराम से चला जाएगा? इन सब के बारे में कुछ भी आपने कमेंट करना है तो जरूर करें, हमें बताएं, हमारी कम्युनिटी को बताएं कि भाई ये जो टोकन है, ये जो एनएफटी भी टोकन है, इसके अंदर कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, वैसे तो बुल रन जो आता है वो कैपेसिटी सेट करता है, लेकिन अगर दोनों तरफ जो प्रोजेक्ट के अंदर भी दम हो और लो कैप हो, तो कहीं ना कहीं जो पार्टनरशिप्स के साथ मिलके, लोगों के साथ, कम्युनिटी के साथ मिलके और बड़ी बड़ी पार्टनरशिप करने के बाद एक बड़ा इकोसिस्टम जो तैयार होता है, वहां पे जो हाइप बढ़ती है, और वो कहीं पे भी हाइप नहीं बढ़ती, बिना कम्युनिटी की नहीं होता। ये कम्युनिटी से एंगेज हो रहा है और कम्युनिटी को इंक्रीज कर रहा है। तो आने वाले टाइम में इसका एक अच्छा खासा जो रिटर्न है, अच्छा खासा प्राइस भी जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है और इसको बिल्कुल भी फाइनेंशियल एडवाइस मत लेना। और अलग अलग मल्टी चेन होने का फायदा इसको जरूर मिलेगा, बिकॉज वेब3 के अंदर कोई भी किसी भी तरह की गेम होगी, किसी भी इकोसिस्टम पे होगी, वो यहां पे लॉन्च हो जाए इजीली, उसकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। इसके लिए इन्होंने स्क्रीन पे भी देख लो, पॉलीगॉन को भी लिस्ट किया हुआ है और बीएनबी चेन को भी से भी के रिलेटेड गेम जो लिस्ट की हुई है, और इथेरियम से रिलेटेड गेम भी लिस्ट की हुई है। तो कहीं ना कहीं इसकी हाइप मुझे डेली बेसिस पे देखने को मिल रही है, और बैक्ड बाय जो लिखा हुआ है बाइनांस लैपटॉप पे लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो वेंचर है वो जो क्लाइंट करके है, पॉलीगॉन स्टूडियो है, स्केल करके और ओसिस करके, ये बड़े बड़े नाम है। दोस्तों, यहाँ पे जो रोड मैप है इनका 2023 का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, 2024 का इनका आने वाला है। 2024 के अंदर ये काफी चीजें बताएंगे। एक जो रूल है वो सबसे बेटर लगा, वो ये है कि इनका जो टोकन जिस रेट पे अगर लॉन्च के पैड के ऊपर बाय किया है आपने, या किसी ने भी जो आईडीओ में बाय किया हुआ है, अगर वो उस प्राइस से नीचे चला जाता है पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड के अंदर, तो ये सबका ही पैसा जो वापस भी कर देते हैं। और इन्होंने पता नहीं कितने लोगों का फंड को रिटर्न किया है। ठीक है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, इन्होंने कम्युनिटी का दिल को जीता है। मुझे ऐसा लगता है कि एनएफटी भी एक ह्यूज इकोसिस्टम हो सकता है। इसमें मुझे ढूंढने के बाद भी कोई कमी नहीं मिली।
मुझे थोड़ा डाउट हुआ था इनकी जो यूनिस्वैप लिस्टिंग के ऊपर कि ये यूनिस्वैप की लिस्टिंग क्यों कर रहे हैं और ये किसी एक्सचेंज के ऊपर, बड़ी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट क्यों नहीं करते। एक तो ये इथेरियम के ऊपर जो चले जाएगी इसकी लिक्विडिटी, एक तो ये मल्टी चेन का एक पार्ट बन जाएगा, क्योंकि इथेरियम के ऊपर होना, एक मल्टी चेन इकोसिस्टम को इथेरियम के ऊपर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इथेरियम से कनेक्टिविटी एक जो प्रोजेक्ट को एक रियलिटी देती है। ऐसा लगता है कि भाई हाँ मल्टी चेन है रियल में, मतलब बिकॉज इथेरियम के बिना ऐसा लगने लगा है कि कुछ भी चीजें पूरी नहीं होती, इथेरियम के साथ साथ ही सब चीजें चलती है। ठीक है, हाँ ऑफ कोर्स गैस फीस ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर इजीली जो वेल्स एंट्री कर सकते हैं, तो इसीलिए मे बी उसके लिए इन्होंने जो लिक्विडिटी छोटी रखी है और वेल्स एक्युमुलेट कर सकती है बुलरन के अंदर। तो बुलरन के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि ये टोकन बहुत अच्छी हाइप क्रिएट करेगा। तो बाकी ये जो पॉइंट्स है ये आप नोट भी कर सकते हो, इसके जो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। दोस्तों ये जो पॉइंट है ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 पॉइंट मैंने बनाए हैं और ये 10 के 10 पॉइंट जनवरी, फरवरी, मार्च और मे भी अप्रैल तक चलेंगे। और कहीं ना कहीं ये 4 महीने 3 महीने आगे के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एनएफटीवी के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर ये जो वीडियो इंफॉर्मेटिव है और आपको कुछ फायदा हुआ है, इसकी नॉलेज वगैरह कुछ मिली है एनएफटीवी से रिलेटेड, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आगे काफी सारा प्यार मिला हुआ है, आप लोगों ने काफी मेरे को सब्सक्राइब किया है और लाइक भी किया है मेरे वीडियोस को। आई होप कि आगे भी ऐसे करते रहोगे। ठीक है, तो एक छोटा सा वीडियो था दोस्तों एनएफटीवी के बारे में। आई होप सारी चीजें आपको सही से समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।